हेलो गाइस, दिस इज सजाद अहमद और आज हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर HRPG कॉलेज श्री विद्याभूषण सर ने हम लोगों को 3 साल पढ़ाया है। हम लोग बीकॉम में थे और आज जो TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं लेने आया था तो सर से मुलाकात हुई। सर बहुत बेहतरीन बातें करते हैं। सर अपने आप में ही कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं। सर एकदम ज्ञान से भरे हुए हैं। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि 2020 की शिक्षा नीति आने के बाद पढ़ाई कम हो रही है, परीक्षाएं ज़्यादा हो रही हैं, इस पर बच्चे को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या वो सुधार करे, कैसे पढ़ाई को जारी रखे। पढ़ाई कम कर रहा है, परीक्षा ज़्यादा दे रहा है, इससे मानसिक स्तर जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है। आप इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा नसीहत फरमाइए। देखिए, नई शिक्षा नीति जब से आई है, आपका सवाल जायज़ है कि परीक्षाओं की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन परीक्षाएं शिक्षा का एक ज़रूरी अंग है। अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो विद्यार्थी में वो सीरियसनेस नहीं आ पाता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि परीक्षाओं की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। पढ़ाई क्लासेस कम चल पा रही हैं, परीक्षाएं ही ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन अगर कोई नई शिक्षा नीति आती है तो उसकी कुछ गुण कुछ दिन बाद पता चलते हैं। ये नया चीज़ है, अभी एब्जॉर्ब करने में समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इसके गुण कुछ दिन बीतने के बाद समझ में आएंगे कि ये विद्यार्थियों के भविष्य के लिए उज्जवल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि विद्यार्थी अब इसमें परीक्षा पर ज़्यादा फोकस करें और अपना समय बर्बाद ना करें। जैसा कि पहले होता था, एनुअल की पढ़ाई केवल हम परीक्षा से 2-3 महीना पहले करेंगे और परीक्षा दे देंगे, बट अब वैसा नहीं है। अब आपको साल भर पढ़ने की आवश्यकता है। परीक्षाएं क्योंकि सर पे हमेशा लगी होती हैं, इसलिए अपने पढ़ाई पर फोकस करिए और लगातार परीक्षा दीजिए। परीक्षाएं विद्यार्थी को सुधारने का एक तरीका है, न कि ये बोझ है। तो इसको आप लोग अपने सहर्ष स्वीकार करें और परीक्षाएँ अच्छे से दीजिए। तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं और प्रोफेसर हैं, तो अभी जो पढ़ाई हो रही है और जो इंडस्ट्री में मांग है उसमें एक बहुत खाई है सर। तो हम उस किस तरीके से कुछ चेंज लाकर या इसी को कैसे तरीके से उस खाई को पाट सकते हैं, इस पर हम लोगों को थोड़ा नसीहत कर दीजिए। देखिए, नई शिक्षा नीति लाने का विशेष सरकार का उद्देश्य ही यही है कि जिस प्रकार की डिमांड है उद्योगों में, वैसी ही पढ़ाई विद्यार्थियों को दी जाए, ताकि विद्यार्थी जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर निकले, रोजगार के लिए बाहर जाए, तो उसको उस प्रकार की शिक्षा उसके दिमाग में रहे ताकि वो किसी भी उद्योग में एब्जॉर्ब कर पाए। क्योंकि नई शिक्षा नीति में इसी पर फोकस किया गया है कि एक्चुअली में जो चाहिए वही पढ़िए आप, क्योंकि इससे पहले जो शिक्षा नीति थी वो काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। तो परिवर्तन दुनिया का नियम है। अगर परिवर्तन हुआ है तो हमको शिक्षा नीति में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता थी और इसीलिए नई शिक्षा नीति लाई गई ताकि उद्योगों में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई हो। तो नई शिक्षा नीति में वैसा है भी, और मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति अभी नई है। तो नई चीज़ हमेशा थोड़ी समस्यात्मक लगती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके गुण सामने आते हैं और आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ की आवश्यकता थी। तो कुछ समय बाद लगने लगेगा कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, ये हमारे लिए आवश्यक है। यानी थोड़े समय के लिए हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में ये हमें फ़ायदा दे सकती है। हाँ, कुछ भी प्राप्त करने के लिए थोड़ा तो परेशानी उठानी ही पड़ती है। ये परेशानी का दौर चल रहा है, क्योंकि अभी आप लोग के ही समय ये चेंज हुआ है, तो चेंज तो किसी न किसी के समय तो होना ही है। आने वाले बच्चों के लिए ये ठीक और होगा, हम लोग इसके भागीदार बने। नहीं, ये आप लोग के लिए ठीक है। थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन सह लीजिए, क्योंकि सोना जब आग में जल जाता है तभी चमकता है। तो आगे आप लोग भी चमकेंगे। थोड़ी समस्या है, उसको सहिए और परीक्षाओं पर फोकस करिए और अच्छे से परीक्षा दें। तो आप लोग देख रहे हैं कि सर का ह्यूमर और नॉलेज किस तरीके का कमाल का है। तो अभी तकलीफ़ें जितने भी स्टूडेंट लोग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो अभी आप लोगों को तकलीफ़ें हो सकती हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सेमेस्टर जो चेंज हुआ है, एनुअल का सेमेस्टर हो गया है, इन टर्म और मिड टर्म हो रहा है, इससे आप घबराएं नहीं। तकलीफ़ें होंगी लेकिन बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी। सर एक सवाल और कि अभी जो बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब कॉलेज से बाहर निकल रहा है तो अपने आप को एक अनएम्प्लॉयड पा रहा है और स्किल भी नहीं है कि कहीं रोज़गार ले ले।
तो ऐसे में सर लड़का बहुत जगह धक्का खा रहा है, वो उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, किराया देना है, माँ बाप का खर्चा करना है, भाई बहन की पढ़ाई को जारी रखनी है, तो उसको किस तरीके से सस्टेन रखे कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, अपने परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बनाए और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले तो एक अच्छा नौकरी या रोज़गार पा सके। देखिए, रोज़गार तो मैं ये मानता हूँ कि रोज़गार पाना बहुत मुश्किल नहीं है यदि आप अपने ऑब्जेक्ट के प्रति फोकस हैं तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि आप अपनी योग्यता को पहचानिए कि आप किसके लिए बने हैं। अगर जब आप ये जान जाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, हमारी योग्यता है, तब आप उसको प्राप्त करने में अपना पूरा प्रयत्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसको प्राप्त करते हैं। तो इसलिए सबसे आवश्यक है कि अपनी योग्यता को पहचानिए कि हम क्या चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने कार्य में लगिए और फोकस हमेशा बनाए रखिए उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि एक बार विवेकानंद ने कहा था कि जब तक उद्देश्य प्राप्त न हो जाए तब तक आप लगे रहिए। तो उद्देश्य प्राप्ति तक थकना नहीं है। बहुत बच्चे ये होते हैं कि पढ़ाई सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। पढ़ाई उस प्रकार से नहीं होती है, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होगा आप उस लायक मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो अपने उद्देश्य को पहले क्लियर करिए कि आखिर जीवन में करना क्या है और उद्देश्य अपने योग्यता के अनुसार ही बनाए। तो सर ने बहुत अच्छी नसीहत की कि अपने उद्देश्य को क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है, फिर उसके अनुरूप आप अपनी प्लानिंग करिए, स्ट्रेटजी बनाइए और तैयारी करिए। और सर वो मकसद तो बना लेता है लेकिन कभी कभी डर लगता है होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो ये डर हर स्टूडेंट के अंदर आता है। तो सर इसको कैसे मतलब ओवरकम किया जाए? देखिए, डर जीवन का एक पार्ट है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। और डर केवल नेगेटिव नहीं होता है, डर आपको मोटिवेट भी करता है। जीवन में आप देखेंगे कि बहुत ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो आपसे भी बुरे कंडीशन से निकल के एक सफलता का जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे उदाहरण को देखिए, इन उदाहरणों से आप मोटिवेट हो सकते हैं कि बहुत से ऐसे उदाहरण जीवन में और हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं कि जिनके पास ऐसा कुछ नहीं था लेकिन उन्होंने करके दिखलाया। तो जब एक आदमी कर सकता है तो अगर आपका फोकस क्लियर है तो आप भी कर सकते हैं। डर तो लगेगा, लेकिन कहा गया है ना कि जो डर से आगे बढ़ता है वही जीतता है। तो डर को पीछे करिए और जीत हासिल करिए। सर ने बहुत अच्छी बात कही कि डर को पीछे छोड़िए और जीत को हासिल करिए। तो सर आखिरी सवाल ये है कि अगर हम लोगों को कुछ नसीहत करना चाहें, हम जैसे स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को नसीहत अगर कुछ करना चाहें जो भी इस समय कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो क्या नसीहत आप करना चाहेंगे? क्योंकि वो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। डिस्ट्रैक्शन या तो मोबाइल में लगा हुआ है या किसी महिला के पीछे लगा हुआ है। तो सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपरीत लिंग में अट्रैक्शन तो होता ही है, लेकिन मैं विद्यार्थी जीवन में बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में हो। प्यार कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन प्यार अपने उद्देश्य से कर लीजिए। जब उद्देश्य मिल जाएगा तो उसके बाद प्यार का मज़ा भी दोगुना हो जाएगा। तो जो प्यार करना है विद्यार्थी जीवन में स्पेशली केवल अपने उद्देश्य, अपने फोकस पे ध्यान दीजिए कि जो आपको प्राप्त करना है, रोजगार या व्यवसाय, उस पे फोकस करिए। बाकी चीज़ें तो एडिशनल है, वो लाइन लग जाएगी। जब सफलता आपके पास होगी तो उन चीज़ों की जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसकी लाइन लग जाएगी। वो सब चीज़ें आपके पास आएंगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए आप केवल ध्यान अपने उद्देश्य पे लगाइए, अपना फोकस क्लियर रखिए कि हमको ये चीज़ प्राप्त करनी है। बाकी जो चीज़ें मिलनी है वो तो मिल के ही रहेंगे। जब सफलता साथ होती है तो बाकी चीज़ें सब सही हो जाती हैं। तो इस छोटे से इंटरव्यू को देने के लिए सर आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। सर के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट। सर मेरे व्यूअर्स को कहिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं लेकिन ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सर आप थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, देखिए इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे अच्छे वीडियो आपको और मिले। क्योंकि ये मैं जानता हूँ, मैंने इनको 3 साल पढ़ाया हुआ है। ये अच्छा लड़का है, पढ़ने में दिल से अच्छा है और गुरुजनों का काफ़ी सम्मान करता है। इसलिए अगर आपको लगे कि इन बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इनको एक मोटिवेशन मिले, ये भी अपना फोकस क्लियर करें और आगे बढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।